सोचिए जरा, क्या हो अगर ये दुनिया जिसे हम अपनी असलियत समझते हैं वो असल में बस एक बहुत बड़ा धोखा हो, एक भ्रम। आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं जो ठीक यही दावा करता है। इसका नाम है अनुराग सागर, यानी प्रेम का महासागर। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा संवाद है जो कहता है कि वो सृष्टि के सबसे गहरे राज खोल सकता है। इस पूरे सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार दोहे से। ये बात करता है एक ऐसी परम सत्ता की जो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल कि हमारी सोच से भी परे है, जिसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत। और फिर आता है सबसे बड़ा दावा कि इस परम सत्ता का भेद, इसका राज सिर्फ कबीर ने बताया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और आज हम जो भी जानेंगे उसका आधार यही दावा है। तो फिर सवाल यही उठता रहे ना कि आखिर ये कौन सा ब्रह्मांडीय रहस्य है, ऐसी क्या सच्चाई है जो कबीर ने बताई, जो बाकी दुनिया से छिपी रही। आइए इसी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कैसे इस दुनिया को एक मायाजाल बताया गया है। फिर जानेंगे कबीर के उस रूप के बारे में जो एक उद्धारकर्ता का है। हम उस शब्द के मार्ग को भी देखेंगे जिसे मुक्ति का रास्ता कहा गया है। साथ ही इस ग्रंथ से जुड़े कुछ विवादों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे आत्मा की घर वापसी का मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुराग सागर की जो पूरी कहानी है ना, वो एक बहुत ही बुनियादी टकराव पर आधारित है। और ये सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये असलियत और धोखे के बीच एक कॉस्मिक लेवल का संघर्ष है। ये ग्रंथ इस दुनिया को दो ताकतों के बीच की जंग की तरह दिखाता है। एक तरफ हैं सत्पुरुष, सच्चे परमेश्वर, जिन्हें प्रेम का सागर कहा गया है, और दूसरी तरफ खड़ा है काल, एक नेगेटिव पावर जिसने इस पूरी दुनिया को एक जाल की तरह बुना है। तो सवाल यह है कि ये काल आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है समय। ये एक ऐसी शक्ति है जो खुद को भगवान बताती है और चाहती है कि सब उसकी पूजा करें। ग्रंथ कहता है कि उसने ये दुनिया, जिसे भव सागर भी कहते हैं, बस एक ही वजह से बनाई है, और वो वजह है आत्माओं को कर्म और जन्म मरण के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसाए रखना, ताकि वो अपने असली घर यानी सतलोक कभी लौट ही न पाए। अच्छा, तो अगर काल ने इतना बड़ा जाल बिछाया है, तो फिर इससे निकलने का रास्ता कौन बताएगा? यहीं पर एंट्री होती है कबीर की, लेकिन एक कवि के तौर पर नहीं, जैसा कि हम उन्हें ज्यादातर जानते हैं, बल्कि एक कॉस्मिक रेस्क्यूअर के तौर पर। हाँ, क्योंकि अनुराग सागर के हिसाब से कबीर कोई आम संत नहीं है। उन्हें तो खुद सत्पुरुष का ही एक रूप बताया गया है, एक ऐसी शक्ति जो बार बार हर युग में इस दुनिया में आती है ताकि फंसी हुई आत्माओं को काल के इस धोखे से बाहर निकाल सके। और ये सारा ज्ञान हमें मिलता कैसे है? एक बातचीत के जरिए। दरअसल पूरा ग्रंथ कबीर और उनके एक खास शिष्य धर्मदास के बीच का संवाद है। धर्मदास पूरी इंसानियत की तरफ से सवाल पूछते हैं और कबीर उनके जवाब में ब्रह्मांड के एक एक करके सारे राज खोलते जाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। ये दुनिया एक जाल है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? कबीर कौन सा रास्ता दिखाते हैं? चलिए अब उनकी शिक्षाओं के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। कबीर की शिक्षाओं का जो सार है वो है शब्द। और सुनिए, ये कोई बोला हुआ शब्द या कोई मंत्र नहीं है, ये वो असली साउंड करंट या डिवाइन वाइब्रेशन है जिससे ये पूरी कायनात बनी है। ये सत्पुरुष का ही एसेंस है और इसी शब्द से कनेक्ट होकर आत्मा काल की चंगुल से आजाद हो सकती है। अब सवाल ये है कि इस शब्द से जुड़े कैसे? इसके लिए कबीर एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं जिसे शब्द योग कहते हैं। ये एक तरह की अंदरूनी साधना है जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है सिमरन, यानी दिव्य नामों को मन ही मन दोहराना। दूसरा है ध्यान, यानी गुरु के रूप पर फोकस करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है भजन, मतलब अंदर से आ रही उस शब्द की ध्वनि को सुनना। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अनुराग सागर का जो इतिहास है ना, वो एकदम सीधा साधा नहीं है। इस ग्रंथ को लेकर काफी अलग अलग राय हैं, जिसने इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। देखिए, आज हम अनुराग सागर का जो वर्जन सबसे ज्यादा जानते हैं, उसे 1914 में स्वामी युगलानंद ने कंपाइल किया था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उन्होंने एक ऑथेंटिक वर्जन तैयार करने के लिए 46 अलग अलग वर्जन्स को मिलाया, जिसमें हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां भी शामिल थीं। इस ग्रंथ में एक बड़ी दिलचस्प भविष्यवाणी भी है, जिस पर बहुत बहस भी होती है। इसमें कहा गया है कि काल 12 झूठे रास्ते बनाएगा लोगों को भटकाने के लिए, लेकिन फिर एक 13वां पंथ भी आएगा जो सच्चा होगा और सारा अंधेरा दूर कर देगा।
अब कौन है ये 13वां पंथ? इस पर अलग-अलग संत मतों की अपनी-अपनी व्याख्याएं हैं। और यहीं से इस ग्रंथ की ऑथेंटिसिटी पर दो अलग-अलग व्यूज सामने आते हैं। एक तरफ बहुत से गुरु और संत इसे मुक्ति के लिए एक बेहद पवित्र और जरूरी गाइड मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी के अनुयायियों जैसे कुछ स्कूलों का मानना है कि समय के साथ इस ग्रंथ में मिलावटी तथा बनावटी बातें जोड़ दी गई हैं, जिससे इसका असली मैसेज बदल गया है। लेकिन इन सब विवादों और गहरी बातों से परे अनुराग सागर का जो आखिरी मैसेज है वो बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। ये कहानी है आत्मा की अपने घर वापसी की। ग्रंथ की ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। इसमें कहा गया है कि अपनी आत्मा को एक बूंद समझो और सतगुरु के नाम को एक महासागर। बस ये बूंद और महासागर का मिलन ही तो है। आत्मा का आखिरी मकसद बस यही है कि वो उस महासागर में वापस मिल जाए, अपने सोर्स में समा जाए। इसी को सच्चा मोक्ष कहा गया है। तो आखिर में अनुराग सागर हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये दुनिया सच में किसी कॉस्मिक धोखेबाज का बुना हुआ एक जाल है, जैसा ये ग्रंथ कहता है, या फिर इसी दुनिया की सतह के नीचे कहीं प्रेम का एक महासागर छुपा है जो बस इंतजार कर रहा है कि उसे कोई खोज ले? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।